अमेरिका के राष्ट्रपति महामहिम डोनाल्ड ट्रंप ने एक युद्ध शुरू कर दिया है। जो व्यक्ति शांति पुरस्कार की उम्मीद लगाए बैठा था और कह भी रहा था कि मैंने 6 युद्ध रोके, 8 युद्ध रोके, उसने खुद ही युद्ध छेड़ दिया है और वेनेजुएला के ऊपर हमला कर दिया है केवल 2 घंटे पहले। जैसा कि खबरें आ रही हैं, वो जो अमेरिका की जो मेरीन फोर्स है और डेल्टा फोर्स है और दूसरी फोर्सेस जो हैं वो वेनेजुएला में हमले कर रही हैं, उतर गई हैं, सड़कों पे आमने सामने की लड़ाई हो रही है। ये किस तरह का शांति है जो डोनाल्ड ट्रंप स्थापित करना चाहते हैं और उसके लिए वो शांति पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार भी मांग रहे हैं। ये तो एक स्ट्रीट जो फाइट है उसकी तरह से है कि जो भी आदमी कमज़ोर मिले उसको पकड़ लो, उसकी गर्दन पकड़ लो और दबा दो, उसकी जेब में जो पैसा है वो निकाल लो और फिर अपनी दादागिरी कहोगे, फिर कहोगे हम तो बहुत महान हैं, हम तो बहुत ग्रेट हैं। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन को कहने वाले ये तो लग रहा है कि वो मेक अमेरिका शेम्ड अगेन का काम कर रहे हैं। इससे अमेरिका ग्रेट तो नहीं होगा, लेकिन वो शर्मिंदा अवश्य होगा, उसकी आने वाली पीढ़ियां शर्मिंदा ज़रूर होंगी। जिस प्रकार वियतनाम वॉर जो लड़ा गया था लगभग 50 साल पहले, तो उसी तरह से यहाँ भी उसने धावा बोल दिया है तेल के लिए। इराक पे धावा बोला बुश ने, ये कह के कि उनके पास मास डिस्ट्रक्शन के हथियार हैं, यानी गैस और दूसरी चीज़ें जिससे कि आम लोगों को मारा जा सकता है, उसके हथियार हैं। लेकिन इराक के पास कुछ नहीं मिला। सद्दाम हुसैन को आखिरकार एक गटर में जाके छुपना पड़ा और फिर वहाँ से उसको निकाला, उसके दांतों की जांच हुई और उसके बाद उसको जो है ना मार डाला गया। क्या इन कामों से कोई देश महान होता है? कभी महान नहीं हो सकता। जो काम ट्रंप ने किया है वो बहुत ही शर्मनाक है, इंटरनेशनल लॉज के अगेंस्ट है। आप किसी कमज़ोर मुल्क को सिर्फ इसलिए दबाओ कि उसके पास तेल है, जिस प्रकार इराक के पास तेल था तो आपने उसको दबाया, मारा, और अब आप एक पड़ोसी देश वेनेजुएला को आप जो है ना दबाने की कोशिश कर रहे हैं। ये साम्राज्यवाद का एक नया युग शुरू हो चुका है। अब साम्राज्यवाद में जो है, जो आदमी ज़्यादा मजबूत होता है, जो आदमी ज़्यादा मिलिटरीली स्ट्रांग होता है, वही जीतता है और वही अपना राज करता है। तो अब एक तरफ तो रूस है जो उधर उलझा हुआ है यूक्रेन में, यूक्रेन के ऊपर हमला करके, और अब इधर ये है, ये भी अपनी दादागिरी दिखा रहा है कि अगर रूस कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। ये वही दादागिरी है कि अगर जो कोई बड़ी ताकत आस पड़ोस के लोगों को आतंकित करे तो फिर दूसरी बड़ी ताकत भी अपने अड़ोसी पड़ोसियों को परेशान करना शुरू कर देती है। तो यही बात है जिसकी वजह से इस समय ये बहुत ही खतरनाक युद्ध शुरू हो चुका है। जो क्यूबा एक देश जो है जो उसी इलाके में है, वहाँ पर एक सोवियत पनडुब्बी आई थी 1970 के दशक में। तो उस समय उस पनडुब्बी में न्यूक्लियर मिसाइल लगे हुए थे,
जब अमेरिका को पता लगा तो हड़कंप मच गया, तो आखिरकार इंटरनेशनल प्रेशर के नीचे आके उसको अपनी पनडुब्बी वापस ले जानी पड़ी। तो अगर अब वही रशिया वेनेजुएला का साथ देता है तो विश्व युद्ध होना तो तय है। एक तो यूक्रेन बर्बाद हो गया, अब आप बर्बाद करना चाहते हैं। यानी अगर कोई एक देश बर्बाद हुआ है, उसकी बजाय भरपाई होने के आप इसको बर्बाद करना चाहते हैं, ताकि आपकी भी धाक हो दुनिया में कि हम भी कुछ हैं। इस दादागिरी को कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा इतिहास। धन्यवाद।